कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल से शुरू होने वाले उत्तराखंड एसआई का जो शारीरिक परीक्षा है, उसका जो फिजिकल है, उसके लिए आप छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों काफ़ी लंबा समय हो गया, बहुत लंबे समय से, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे। पोस्टपोन होते होते फाइनली 2 सितंबर से जो आयोग ने फिजिकल तय किया है, एक हिसाब से देखा जाए तो जो जिन बच्चों को जिनकी शारीरिक परीक्षा पहले से, मतलब जिनको लगता था कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे या जिनकी तैयारी अच्छी थी, हालांकि उनके लिए डिले हुआ। बट मेरे को जहाँ तक पर्सनली लगता है, बच्चों जून का माह बहुत ज़्यादा वो भी नहीं था, मतलब कि जून में होना चाहिए, बहुत गर्मी पड़ती है। सितंबर में फिर भी, अब ऐसा नहीं कि गर्म कम हो गया, फिर भी ठीक हो गया जून के कंपैरिजन में। ठीक है, देर आए सवेर आए, लेकिन कल से जो शुरू होने वाली आपकी एसआई की फिजिकल परीक्षा है, इसके लिए आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ से मतलब एक प्रॉपर रणनीति बना लेना स्टडी की। जैसे आपका कल जिन बच्चों का फिजिकल हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे उसमें क्वालिफाई हो जाएं। जैसे ही फिजिकल होता है आप लोगों का, वहां से बिल्कुल एक दिन रेस्ट करने के बाद नॉन स्टॉप बच्चों, जब तक पेपर नहीं होता है, एक मतलब इस प्रकार की तैयारी, एक ऐसे लेवल के साथ तैयारी कीजिएगा कि 2 स्टार आपके कंधों पे दिखने चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उस वर्दी में दिखने चाहिए, इस प्रकार की मेहनत करनी है। और बहुत लेंदी पेपर है, बहुत लंबा पेपर है, आप जानते हैं। ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो पेपर है 300 मार्क्स का पेपर है, आप खुद ही जानते हैं 300 मार्क्स का पेपर है, तो कितना लेंदी पेपर होगा। तो उस पेपर के लिए समय क्या है आपका, मात्र 3 घंटे है। उसमें भी मैथ्स अलग है, रीजनिंग अलग है, हिंदी अलग है, जीएस अलग है, उत्तराखंड अलग है, करंट अफेयर्स अलग है। तो एक बहुत ही बड़ा पेपर, जो आप ग्रुप सी के 3 पेपर देंगे उतने का एक ही पेपर है, खुद सोच लीजिए। तो ये बहुत एक चैलेंजिंग आपके लिए होगा आने वाले समय में, और मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी मेहनत से उस चैलेंज को क्या करेंगे, उस बैरियर को, जो आपके सामने जो टास्क आएगा एग्जाम का, या जो आपके सामने पेपर है, उसको आप क्या करेंगे, ब्रेक करते हुए अपना एक चयन जो है उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड मित्र जो पुलिस सेवा है, उसमें आप लोग अपना प्रदर्शन, बेहतर प्रदर्शन करते हुए वहां आप लोग चयनित होंगे। ठीक है, उन सभी चीज़ के लिए आप सभी छात्रों को शुभकामनाएं। इसके लिए चूंकि बच्चों ध्यान रखना, आप लोग स्टडी विथ योगेश टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, स्टडी विथ योगेश टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जुड़ जाइएगा, क्योंकि कई बच्चे एसआई के टेस्ट पेपर की बात करते हैं तो केपी सर के द्वारा वो संचालित किए जाएंगे, और वो लगभग 20-25 सितंबर या सितंबर एंड, कहीं ना कहीं 15 सितंबर के आसपास या 20 सितंबर के आसपास आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी उसकी। ठीक है, पूरा लेंदी पेपर बनेगा वो, 300 मार्क्स का देख लेना आप, लगभग एग्जाम के पैटर्न पे ही वो पेपर बनाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे उसमें जुड़ना चाहेंगे, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलती है। स्टडी विथ योगेश नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, 37-38 हजार बच्चे उसमें जुड़े होंगे, वहां आप लोग जुड़ जाएगा। उसी ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, देन आपको टेस्ट ग्रुप केपी सर जो भी होगा वो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब देखना, चूंकि कई बच्चों के का कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन था, एक मेडिकल वाला जो पॉइंट था बच्चों, मेडिकल वाला मुझे लगता है कि आप लोगों ने पता कर लिया होगा। हालांकि आयोग जो कह रहे थे बच्चे, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें ये बता रहे थे बच्चे कि सर शायद इस बार आयोग कह रहा था कि डेट चेंज नहीं की जाएगी, बट कुछ बच्चे ऐसा कहते सर हमने जहां हमारा फिजिकल है वहां बात की, तो उन लोगों ने कहा कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके अपना आवेदन देके फिजिकल आप अपना जिस तिथि को चाहते हैं बाद में एंड होने के बाद वहां करवा सकते हैं लास्ट बैच में। अब चूंकि तमाम तरीके के बच्चे होते हैं, हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं, स्पेशली महिलाओं के साथ देखा होगा आप लोगों ने, महिलाओं के साथ रहती है बच्चों समस्या, आप लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो क्योंकि हो सकता है कि किसी महिला की उस टाइम पे डेट वगैरह हो, तो वो फिजिकल देने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। तो अब ये शायद मे भी पॉसिबल है, आप लोग वहाँ पता कर लीजिएगा जहाँ आपका फिजिकल होना है, वहाँ एक बार पता कर लीजिएगा। जैसे कुछ बच्चे बता रहे थे सर हमने पता किया, वहाँ ये बता रहे थे कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना, कुछ ऐसा वो बता रहे थे। ठीक है, अब देखो इसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे भी स्पष्ट नहीं पता इस चीज़ के बारे में। ठीक है, एक कुछ बच्चे कहते हैं घोषणा पत्र के संबंध में, यानी सर कुछ घोषणा पत्र ले जाना है, एक पॉइंट उन्होंने बताया। घोषणा पत्र कुछ नहीं बच्चों, उसमें आप क्या करेंगे, अगर उसका कोई फॉर्मेट नहीं दिया हो, कुछ बिंदु नंबर 15-16 कुछ ऐसा बता रहा था एक बच्चा टेलीग्राम पे, वो कह रहे थे घोषणा पत्र वो इस चीज़ का था, जैसे आप फिजिकल देने जाते हैं तो आप ये घोषणा पत्र दीजिए वहाँ पे कि हम लोग स्वस्थ हैं, और जो शारीरिक परीक्षा है, इस शारीरिक परीक्षा में हम मतलब अपने आप को स्वस्थ फील कर रहे हैं। और अगर कोई बात होती है, जैसे कई बार देखा होगा ना आप, कई बच्चे बेहोश हो जाते हैं दौड़ते दौड़ते, कई किसी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो विभाग ये कह रहा है, आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, आप अपने मेडिकली या आप लोग जो फिजिकली अगर अपने आप को फिट पाते हैं तो आप लोग एक घोषणा पत्र दीजिए। तो घोषणा पत्र का अगर आयोग ने कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर घोषणा पत्र का कोई फॉर्मेट नहीं है तो आप नॉर्मल एक व्हाइट पेज पे लिख के जाइए, मैं अपना नाम,
पिता का नाम और उसका जो पता है या जो भी है, मैं डैश 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 पुत्र श्री डैश डैश डैश, जो कि उत्तराखंड जो एसआई यानी जो आपका विज्ञापन में लिखा होगा ना अभी जो फिजिकल का आया होगा, इसकी शारीरिक मेरा जो अनुक्रमांक इतना है और इसकी शारीरिक परीक्षा में दिनांक की इतने को प्रतिभाग करने जा रहा हूं और मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं और किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर मुझे जो शारीरिक परीक्षा के दौरान होती है तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार रहूंगा। कुछ ऐसा एक आपको एक व्हाइट पेज पे लिख के नीचे अपने साइन वगैरह करने होंगे, कुछ इस समय इस टाइप का होगा। अगर आपको घोषणा पत्र का कोई फॉर्मेट नहीं दिया है आयोग की साइट पे या जो आपका नोटिफिकेशन आया होगा फिजिकल का, उसमें अगर घोषणा पत्र है तो वो अलग बात है। अदरवाइज अगर घोषणा पत्र नहीं है तो आप एक घोषणा पत्र इस प्रकार से बना के ले जाएंगे, व्हाइट पेज पे लिख के जाएंगे कि मैं डैश 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 पुत्र श्री डैश डैश डैश, जो कि जिसका की दिनांक की इतने इतने को उत्तराखंड एसआई या दरोगा का शारीरिक परीक्षा है और मेरा अनुक्रमांक इतना है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं शारीरिक रूप से फिट हूँ या मैं जो मुझे जो है स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या नहीं है और इस फिजिकल को देने के लिए मैं कंप्लीटली तैयार हूं और इस दौरान यदि कोई मुझे शारीरिक समस्या आती है या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो उसके लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार रहूंगा। ठीक है, इस प्रकार की भाषा लिख के नीचे साइन करके आपको देना होगा इफ वहां पे कोई भी आपको फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बच्चे पूछते थे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने होते। बच्चों एक तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ होगा ही होगा, वो तो कंपलसरी है, अपना आधार कार्ड वगैरह। दूसरा आपका क्या ले जाएंगे आप लोग, जो एडमिट कार्ड होगा फिजिकल के लिए ना, जो फिजिकल के लिए आपका कोई ना कोई एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज किया होगा आयोग ने, उसको और आधार कार्ड को लेके जाइए। कई लोग कहते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स, देखो डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन तक के कुछ लेके जाएं, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा आपका यहाँ पे। मे बी आपका शायद वहाँ पे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या ये इस टाइप की कुछ चीजें मांग सकते हैं। आप कोशिश करना कि जो भी बैग लेके जाएंगे आप बैग मिस मत करके आना, किसी के डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, कई बार आपने ऐसा देखा होगा। आप अपने सामान की जिम्मेदारी स्वयं लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि हो सकता है आप जहां फिजिकल देने जा रहे हैं उसके बाहर, यानी आपके साथ कोई आपका साथी या फैमिली मेंबर आ जाए तो आपका सामान जो कैरी कर सके, चाहे आपका फोन हो या आपका जो डॉक्यूमेंट्स हो, वहां चेक वगैरह कराने के बाद। वैसे होता क्या, नॉर्मल आधार कार्ड और एडमिट कार्ड से आपका परमिशन मिल जानी चाहिए, अदरवाइज इसके अलावा नहीं मिलता तो आप 2 कॉपी लेके जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की। मुझे लगता नहीं कि ओरिजिनल कोई दिखा गएगा वहां, 2 कॉपी लेके जाइए और 2 कॉपी ले जाने के बाद, क्योंकि कल से तो स्पष्ट पता चल जाएगा, जैसे पहले दिन का फिजिकल जो भी होगा क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं वो सब बता देंगे, बट कल होने वाले जैसे कल से शुरुआत है तो आज अभी किसी का नहीं हुआ तो पता नहीं रहता, बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है। तो मैं बता रहा हूं कि आधार कार्ड, अपना एडमिट कार्ड और शायद कुछ 10th वगैरह का अपने आप में क्या लेके जाइएगा आप लोग, 2 कॉपी लेके जाओगे तो उसमें मुझे लगता है कि अलाउ कर देंगे। और अगर आपके साथ कोई है जिसको आप लेके जा रहे हैं जो बाहर वेट करेगा अपना, तो उसके साथ अगर जा रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं बच्चों। बाई चांस मांगेंगे तो वैसे मांगते नहीं है, ठीक है, नॉर्मली मैंने जो देखा है नहीं मांगेंगे, बट क्या पता नहीं मांगेंगे वैसे। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके अलावा जितने भी बिंदु हैं वो सभी आप लोग समझ चुके होंगे। बिल्कुल मन से अपना फिजिकल देना, हालांकि ये मत सोचना कि यार इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले, मार्क्स रिलेटेड नहीं है तो हम लोग जो है मतलब इसको लाइटली लें। बच्चों ये फिजिकल क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आपका उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर बनने का आपका सपना पूरा हो पाएगा। और जैसे ही कल 2 सितंबर का पहले दिन का फिजिकल समाप्त होता है, तुरंत जो है नेक्स्ट डे से आप लोग क्या करने में लग जाना, स्टडी, क्योंकि 2-2.5 महीने का समय है, अब पोस्टपोन नहीं होगा आपका पेपर। आयोग की भी आपने देख ली होगी स्पीड आजकल पकड़ लिया आयोग ने, पिछले कुछ देखा होगा आपने 1 आध साल से अपनी गति में है, मतलब रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा। एग्जाम आप देख ही रहे हो, अगर पीसीएस प्रीलिम्स दे दिया 30-35-40 दिनों में, उसके बाद मेंस भी बता रहे कि नवंबर एंड मिड में हो जाएगा। पीसीएस में पिछले बार का 2021 का दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग देखना आयोग भी अपना जो काम है काफी रैपिडली, काफी तेजी से लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोग स्टडी करना बच्चों, और ये पेपर बहुत आप लोगों के लिए एक प्रकार से मान के चले सबसे कड़ी मेहनत करने वाला एग्जाम है, जो 1 डे एग्जाम होता है। ठीक है, यानी आप एक दिवसीय एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जिसका एक ही दिन में पेपर होना है, उस एग्जाम की दृष्टि से पूरे राज्य का सबसे टफ पेपर होगा ये उत्तराखंड एसआई वाला, जिसके अंतर्गत आपको हर चीज देखने को मिले। जैसे इससे पहले ईओ का हुआ था, ईओ में आपका मैथमेटिक्स वगैरह इतनी नहीं थी, वो तो जनरल स्टडी उत्तराखंड था, लेकिन यहाँ तो आपका रीजनिंग भी है, यहाँ आपका मैथ्स भी, यहाँ आपका हिंदी भी है, यहाँ आपका जीएस भी, यहाँ उत्तराखंड भी है। तो मोस्ट जो अपने आप को मान के चलो कि जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा कठिन पेपर, जो मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन कठिन होंगे, लेकिन एक टास्क 3 घंटे के अंदर उस पेपर को सॉल्व करने का, वो आपके सामने जो आने वाला है सबसे चुनौतीपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा कल से ही अपना जी जान लगा देना। जैसे फिजिकल होता है, जैसे जैसे फिजिकल होते रहता है, पढ़ाई अपने आप में क्या कर देना है, स्पीड करना। और जिन बच्चों का फिजिकल, अभी कई बच्चों का 5 अक्टूबर का होगा सबसे लास्ट दिन, उनको भी वेट करना है, तो अपना तब तक पढ़ाई करते रहिए, हल्का फुल्का फिजिकल में टच रखिए। जैसे आपका जिस तिथि को आपका फिजिकल होता है, जैसे किसी का 10 सितंबर को है,
वो क्या करें, फिजिकल से 10 दिन पहले बेहतरीन प्रैक्टिस करें। अब 20 सितंबर को है तो अभी 1 तारीख से फुल रेस लगाने में मत लगे रहना, हल्के फुल्के टच में रहना। फिजिकल से ठीक 10 दिन पहले अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि फिजिकल में सर ऐसा रहा वैसा रहा, हमसे ये हो गया वो हो गया। आप कोशिश करना, देखो वो तो शारीरिक तो आपका है, शारीरिक परीक्षा मान के चलिए। अब हम ये नहीं कह सकते कि कौन कितना उसमें काबिल है या कौन कितना कैपेबल है, किससे कैसा होता है परफॉर्मेंस, वो अलग चीज़ है, वो सेकंड पहलू। लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना है आपको, क्योंकि अगर इसके ऐसा होता कि इसी के आधार पर चयन होने वाला था, तब तो हम कहते हैं कि यार भाई आधे बच्चे निकलेंगे आधे नहीं निकलेंगे। लेकिन ये फिजिकल है तो मेन चयन होना है रिटर्न के बेस पे, कम से कम रिटर्न तक तो पहुंचना है हमने ना। वहां जो भी होगा वो तो देखा जाएगा, जितने नंबर ऑफ पोस्ट है उतनों का ही सिलेक्शन होगा, लेकिन रिटर्न के लेवल तक हमने पहुंचना ही पहुंचना है। हमने कोशिश करनी कि वहां तक हम लोग पहुंचे। तो बिल्कुल एक प्रकार से शांत मन से, बिल्कुल मतलब अपने आप में एक शांत स्वभाव रखते हुए इसके फिजिकल को आप देखे आइए। आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगा बच्चों की आपका ये जो है बेहतरीन आपका ये फिजिकल रहे, और इसको क्वालिफाई करने के बाद 2 से ढाई से 3 महीने आप लोग पूरी ताकत के साथ, देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में लगभग 4 महीने, और जिसका अक्टूबर एंड में अक्टूबर 5 को फिजिकल है, उसके लिए भी नवंबर, पूरा अक्टूबर लगभग पूरा ही बचा है, नवंबर और अक्टूबर और दिसंबर में 2.5 महीना मिनिमम फिजिकल की अंतिम तिथि के बाद तैयारी के लिए। और जिसका कल से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद किसके 20 दिन एक्स्ट्रा, किसके 25 दिन एक्स्ट्रा, किसी के 30 दिन, किसी के 10 दिन, तो अलग अलग टाइम पीरियड है आपके पास। तो मिनिमम 2.5 महीने का समय फिजिकल एंड होने के बाद, और उसके बाद 1 महीना हर छात्र का, किसी को 20 दिन मिलेंगे फिजिकल का, किसी को 25, किसी को 15, तो वो अलग अलग टाइम आप सभी छात्रों का है। तो मैं उम्मीद करूंगा बहुत बेहतर आपका ये फिजिकल रहे, आप इसमें सफल हों, मैं यही कामना करता हूं बच्चों आप लोगों से। और इसीलिए चूंकि आज एनडीए, सीडीएस और कुछ पेपर्स वगैरह भी थे कल, इसलिए क्लास नहीं दी थी मैंने, ठीक है। आज बच्चों का पेपर था, बहुत से बच्चे मैसेज वगैरह करते रहते सर आज हमारा पेपर है ये वो, तो फिर मन नहीं करता पढ़ाने का, ठीक है। तो कल से हम लोग फिर से अपनी जो कक्षा है, उत्तराखंड फाउंडेशन बैच भी आएगा। उत्तराखंड एसआई के लिए कुछ मैथ्स के टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करा पाऊंगा बच्चों, समय का बहुत भयंकर वाला अभाव चल रहा है अभी, ठीक है। चूंकि मैंने आपको बार बार बता दिया है, तो थोड़ा सा फैमिली फंक्शंस की वजह से दौड़ भाग, इधर उधर भागना वगैरह, इसीलिए आपने देखा होगा ब्रेक है क्लासेस में। मतलब ऐसा नहीं कि रेगुलर क्लासेस जा रही है आपकी, जैसे 4 दिन आएंगी, 2 दिन मिस हो जा रही है, फिर 1 दिन मिस हो जा रहा है, तो वो काम वगैरह इतने हैं। और इस बार 2-3 महीने तक आपका ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। वो होना ही होना है मान के चलिए। तो मानसिक रूप से तैयार रहिए, और शारीरिक रूप से कल आप जो फिजिकल देने वाले हैं उन एग्जाम के लिए आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः एक बार आपको अग्रिम शुभकामनाएं उत्तराखंड एसआई के एग्जाम को फाइनल स्टेज पे ले जाके चयन लेने के लिए, ठीक है, यानी अंतिम चयन हो आपका, मैं यही कामना करता हूं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।